Question number 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. तो यहाँ पे टोटल अमाउंट 700 दिया है, मतलब एस एन जो भी होगा यहाँ पर, अब एन का वैल्यू अपन अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझेगा। तो एस एन की वैल्यू दिया है 700, और अगर जो भी यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ अगर हम ए कंसीडर किया तो सेकंड प्राइज़ क्या होगा A-20, क्योंकि क्या बोल रहा है ईच प्राइज इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो फिर अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं। लेट फर्स्ट प्राइज इक्वल टू ₹A, then second prize इक्वल टू ₹A-20, क्योंकि क्या बोल रहे हैं 20 लेस होता जा रहा है प्रीसीडिंग प्राइस से। तो थर्ड प्राइज क्या होगा, थर्ड प्राइज इसके प्रीसीडिंग प्राइस से 20 लेस, मतलब अभी क्या करना होगा A-20 माइनस 20, मतलब क्या मिलेगा A-40। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेकेंड में 1 टाइम -20 है, थर्ड में 2 टाइम्स है -20। तो फिर जो सेवन्थ प्राइज होगा एंड सो ऑन, चलते जाएगी सीरीज। तो सेवन्थ प्राइज में क्या होगा A-6 टाइम 20, मतलब A-120। ठीक है, तो अब हमारे पास सीरीज़ क्या होगी, A फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म A-20, थर्ड टर्म A-40 एंड सेवन्थ टर्म A-120। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या गिवन है, ये जो टोटल प्राइस है सेवन प्राइजेस का जो टोटल अमाउंट है S7, उसकी वैल्यू गिवन है ₹700। और अब हमारे पास फर्स्ट टर्म A की वैल्यू तो A है, लेकिन कॉमन डिफरेंस D निकालें तो क्या होगा A-20 माइनस A इक्वल टू -20, ये कॉमन डिफरेंस है। अब हम SN का फार्मूला ले लें। SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1D। तो S7 करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा 7/2, 2A की वैल्यू तो A है, n-1 D की वैल्यू है -20, और S7 की वैल्यू क्या दिया है 700। तो 700 इक्वल टू 7/2 2A -20n प्लस 20। हाँ, अभी हमको यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करना था 7, n की वैल्यू क्या है 7 है, तो उसको अपन नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा 700 इक्वल टू 7/2 2A -20 इंटू 7 प्लस 20। 700 इक्वल टू 7/2 2A -140 प्लस 20। 700 7/2 2A -120, यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दे, और ये 7 से 7 तो यहाँ पे 100 होगा, यहाँ से 2 भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे A माइनस क्या मिलेगा 60। दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू 160। तो हमारे पास फर्स्ट प्राइस की अमाउंट कितनी आ गई ₹160। सो द 7 prizes are, so the 7
प्राइजेज आर फर्स्ट अमाउंट 160, लेस करो इसमें से 20, तो 140, 120, 100, then 80, then 60, then 40. Question number 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो अब यहाँ पर कितने सेक्शंस हैं? सभी क्लासेस के 3 सेक्शंस हैं और क्लास 1 से क्लास 12 तक नंबर ऑफ हमको क्या फाइंड करना है? ट्रीज प्लांटेड। तो ठीक है ना, हमने पहले कर लेते हैं ट्रीज प्लांटेड बाय 3 sections of class 1 equal to 3 into 1 equal to 3। तो अभी मैं इसको ऐसा लिख लेती हूँ कि क्लास 1 के 3 सेक्शंस हैं और उन्होंने कितना प्लांट करना है? 3 into 1 equal to 3। फिर क्लास 2 के भी 3 सेक्शंस हैं तो वो कितना करेंगे? 3 into 2। फिर क्लास 3 के भी कितने सेक्शन हैं? 3, तो 3 into 3 9। ऐसा हमको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। और फिर वो है लास्ट क्लास 12 तक है हमारे पास, तो क्लास 12 में कितना होगा? 3 into 12 36। तो ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर होगा 3, 6, 9 up to 36। A equal to 3, D equal to 6 minus 3 equal to 3 and last term AN equal to 36। अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? SN का फार्मूला यूज़ करना होगा n/2 और A+L वाला फार्मूला यूज़ कर ले। अब यहाँ पर n क्या है? कितने क्लासेस है? टोटल 12 क्लासेस है, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अप टू 12 टर्म्स होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी? 12। तो अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे? S12 12/2, A की वैल्यू 3, लास्ट टर्म 36। तो क्या मिल जाएगा? 6 into 39 equal to 234 प्लांट्स टोटल होंगे। क्वेश्चन नंबर 18। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.52 and so on. Figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi equal to 22/7। हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ स्पाइरल। ये L1 हाफ सर्कल, फिर L2 हाफ सर्कल, फिर L3 ये भी सेमी सर्कल है, L4, ऐसे सारे सेमी सर्कल्स हैं। कहाँ तक जाना है? L13 तक। तो इसको हम सॉल्व कर। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट रेडियस R1 की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू हमको गिवन है 1.0 सेंटीमीटर, R3 की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। और कहाँ तक जाना है ऐसा हमको? 13 तक, R13। तो R13 क्या होगा? देखो 1 के लिए 0.5 है, तो 1 into 0.5 0.5, 2 into 0.5 1। तो 13 जो सर्कल होगा सेमी सर्कल, उसका रेडियस क्या होगा?
13 इंटू 0.5, तो इससे क्या मिलेगा 6.5। आज 13 की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 6.5। अब हमारे पास a की वैल्यू है 0.5, d की वैल्यू है 1.0 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5, और जो हमारी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म बोले या फिर A13 बोले, उसकी वैल्यू है 6.5। हमको निकालना है लेंथ ऑफ स्पाइरल। लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू 13 consecutive semicircle, 13 consecutive semicircle। 13 consecutive semicircle का हमको सर्कमफेरेंस करना है, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ सेमी सर्कल है इसलिए सिर्फ क्या लेंगे पाई आर। तो पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस अप टू पाई R13। पाई कॉमन कर दे तो फिर R1 की और R2 ये वैल्यूज़ पुट कर दें तो क्या मिलेगा 0.5 प्लस 1.0 प्लस अप टू 6.5। अब हमको इसका लेंथ निकालना है, इसका सम निकालना है। सम निकालना है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा SN का। तो SN का फार्मूला यहाँ पे हम कौन सा लेंगे n/2 a प्लस l, क्योंकि यहाँ पर हमारे n की वैल्यू 13 भी मालूम है, a की वैल्यू 0.5 और लास्ट टर्म की वैल्यू 6.5। तो उसको कर ले तो क्या मिलेगा हमको इक्वल टू पाई 13/2 और a प्लस l, क्या मिल जाएगा पाई 13/2 इंटू 0 नहीं आएगा अभी, क्या आएगा 7.0। पाई की वैल्यू क्या लेने के लिए बताया है क्वेश्चन में 22/7। 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, क्या मिलेगा 11 इंटू 13, 11 इक्वल टू 13 हमको क्या देगा 143 सेंटीमीटर।